पहले जो होता था ना वो ये कि बाहर से लोग कहा करते थे कि यार कराची में जो है वो इन्वेस्ट करा दें। फिर वो हुआ ये कि शहर के बाहर एक सोसाइटी बनी तो बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया और बड़ा उसके ऊपर नुकसान उठाया है। सीधी बात ये है कि बड़ी तकलीफ होती है कि लोग बड़ा परेशानी में है कि यार जगह इन्वेस्ट कर दिया, अब क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में। ये भी तो एक बड़ा मसला है। वो कहते हैं किधर अब पैसा लगाएं, अब जगह क्या बची है, कैसे उनको कायल किया जाए। और अगर ये सारी सूरत हाल रही तो फिर तो मेरे ख्याल में आपका जो शोबा है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा। जी जी फरमाइए। यासर भाई, देखिए वो मलिक साहब ने शुरू कर दिया है दुबई में। यहाँ तो मेरे ख्याल में इस वक्त इन्वेस्टमेंट की कोई चांस किसी छोड़ा नहीं है। दुबई में चले गए हैं अभी लोग, वहाँ पे लोग इधर मूव से भी कर जा रहे हैं जाएंगे। उधर, मैं तो बड़ा हैरान हूँ जी, कि उधर इन्वेस्ट करने। देखिए ना आप, वही वाली बात है कि हुकूमत ने वो वाला इन्वायरमेंट आपको नहीं दिया इस मुल्क के अंदर। फिर देखें आपके टैक्स की शरह आप देख लें। अच्छा, फिर सियासी इस्तेकाम, मैंने पहले जैसे आपको बोला, उसकी वजह से जो आप हमारी बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी होती थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया उसको। मसलन के एक सियासतदान की वजह से ज़िद पे आ गए कि भाई हमने बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, वो वजह हो सकती है। फिर टैक्स देखें। फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस मुल्क के अंदर शरह सूद 24% हो, तो कौन सा कारोबार चलेगा, मुझे बताएं आप। लोगों ने पैसा निकाला कारोबारों से, प्रॉपर्टी से मुमकिन नहीं, निकाला, वो जाके बैंकों डबल में रख डिजिट में दिया। होता है ना, तो किसी के लिए मुमकिन नहीं होता उसमें जी जो जी, तो सरमाया का है। जब अभी भी मेरे ख्याल में 12% है। हाँ, तकरीबन तो इतना ही अभी भी है। काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल में, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। बाकी मुल्कों में आप देखें 1% 2% इससे पे ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन, इससे बिल्कुल ज़्यादा सही। नहीं होते। तो मेन चीज़ आपकी शरह सूद है। फिर दूसरा, यासर भाई, इस ख़ास तौर पे सिंध के अंदर कोई पता नहीं चलता है। मसलन कि आप बहरिया टाउन को देख लें या XYZ किसी भी सोसाइटी को देखें, तो शुरू में उसमें चीज़ें भी सेल हो रही होती हैं, वो उस वक्त ऐड भी चल रहे होते हैं, टीवियों पे भी चल रहा होता है बिल्कुल ऐसा मामलात। ही। NOC भी सब कुछ हमारे पास होती हैं, SPCA की होती है, और जो भी इदारे बिल्कुल सही। इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी सारी चीज़ें हमारे पास प्रोवाइड की जाती हैं, खुद ही इदारे ने दी होती है। बाद में वही जाली हो जाता है। अभी मुझे देखे ना, कितना केस बैरिया, कराची बैरिया टाउन के ऊपर केस बंद भी गए, मामलात भी हो गए, मलिक साहब भी बुरे हो गए, बैरिया भी बुरा हो गया। भाई इससे पहले जब वो कर रहे थे, आज का बैरिया तो देखिए 2013 में शुरू हुआ था। तो अभी कैसे हो सकता है कि आप 10-15 साल के बाद उसी चीज़ को आप जो है उसको बुरा बना है दें। मुतनाज़ तो है। कैसे, मुझे बताएं, ऐसे इन्वेस्टमेंट होगी? लोग तो भागेंगे कि भाई यहाँ तो जेन्युइन चीज़ पता ही नहीं, नहीं ये चलेगा, बात दो तो नंबर बन देखिए जाएगी, आपकी दो नंबर दुरुस्त चीज़ है। एक नंबर हो जाती कि है। जैसे ये अभी नस्ला टावर का मामला था, बड़ी अजीब बात है कि सारी एनओसीज मौजूद हैं, किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, लोगों ने ख़रीदारी भी कर ली, घर में रहना शुरू कर दिया। वो एक ऑर्डर के बाद जो वो मामला जब ख़राब हुआ तो उसके बाद आप देख लें नई इन्वेस्टमेंट आई, लोगों ने रियल इस्टेट की तरफ से मुंह मोड़ लिया कि जी जी यहाँ पे तो जिसकी सारी एनओसीज भी हैं, रजिस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है, वो एक छोटे से ब्लॉक की वजह से उसके ऊपर वो हुआ, उसको गिरा दिया यासर भाई, गया। अब वही आप मैं कह बताएं रहा क्या हूँ किया जाए कि फिर। एक जेन्युइन चीज़ को यहाँ पे फ़ौरन से हम 2 नंबर तो बना देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हम हुकूमत को या किसी भी इदारे को बताते हैं कि भाई ये चीज़ ट्रैक पे नहीं है, कोई भी सोसाइटी, हम उसके अवेयरनेस देते हैं किसी भी अदारे को, या आपके सामने होती है, विज़िट कर सकते हैं जब बिल्कुल कोई ठीक है। बंदा आपको कोई नोटिस लिखता है या किसी चीज़। मैं अपनी एक मिसाल आपको देता हूँ, ये करीमदाद, हम साथ ही काम भी करते हैं, दोस्त भी हैं बचपन के। पीर अहमद ज़मान गुल हसन है, दादा भाई वालों की सोसाइटी है, तो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 75 की सोसाइटी है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। तो उस सोसाइटी में अभी तो काफ़ी बेहतरी हो चुकी है जब से मसन के वालिद साहब थे, गनी साहब के। तो मसन के जब से ये बंदा आया है तो उसने काफ़ी सोसाइटी को अच्छा किया है मसन के ठीक। पहले की बनस्बत। लेकिन क्या है कि उस वक्त भी और आज तक 2025 तक हम इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं। जब से मैं आया मार्केट के अंदर करीमदाद, तकरीबन हमने इस सोसाइटी का जो काम शुरू किया, पहले बड़े भाई थे वो करते थे, हमने तकरीबन प्रॉपर काम जो शुरू किया था 2013 में। उसके बाद मसलन इस चीज़ के पीछे हम मुसलसल लगे रहे। मेरी 2015 की भी वीडियोस आपको मिलेंगी, काफ़ी मसलन 16-17 हम इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते रहे। तो हमारा जो मैप अप्रूव्ड होता है वो मलिर कंटोनमेंट से होता है। मैं ठीक है। अपने जो लिखे हुए या लोगों के या वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके हज़ारों आपको नोटिस दिखा सकता हूँ जो कमेटी की तरफ से लोगों ने उसको लिखे। अच्छा, होता है कि हम यहाँ से नोटिस लिखते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर आपने NOC जारी कर दी, NDC दे दी, परमिशन टू कंस्ट्रक्शन, वो 2 साल 3 साल का टाइम पीरियड होता है। बिल्कुल वो ठीक है। बिल्डर को पाबंद करते हैं कि इसके अंदर आपने सोसाइटी के अंदर ये काम करना है। अच्छा, बिल्कुल जब वो ठीक है। टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मसलन के 75 और 2025 की बात अभी मैं कर रहा हूँ कि अहमद जमान तो चलो कुछ बेहतर हो गया है, गुल हसन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ना बिजली, ना पानी, ना गैस, कुछ भी नहीं है, ठीक। मसलन घर आप नहीं बना सकते हैं। तो मुझे बताएं
कितनी दफ़ा उस एनडीसी को उन्होंने रिवाइज भी किया होगा। अच्छा होता क्या है कि हम इधर से नोटिस लिखते हैं, वहाँ से उनका मुंह खुल जाता है, मसलन के रिश्वत का बाजार गर्म हो जाता है, बिल्डर को प्रेशर करेंगे भाई हमारे पास ये है। तो आप खुद सोचें कि जब हम इंसाफ के लिए किसी इदारे को लिख रहे हैं तो वहाँ पैसे लेके उस चीज़ को रोक लेना या पैसे लेके कंटोनमेंट जैसा इदारा। इसी तरह फिर अभी हाल ही में पीर अहमद ज़मान का मैप अप्रूव्ड हुआ, जिसमें से यकीन करें कि ह्यूमैनिटी के प्लाट जो थे, पार्क का था, स्कूल का था, इसी तरह की और कुछ ऐसी चेंजिंग की गई मैप के ये अंदर। लोकेशन है कि किस तरफ एग्जैक्टली मैं तो इससे वाकिफ नहीं हूँ, ये कहाँ है है? अपना सफूरा से आगे चल जाएंगे, सादिल टाउन का नाम बिल्कुल आपने ठीक है, सुना होगा, बिल्कुल पानी की देख। वजह से काफ़ी मशहूर हुआ था, उसी के सराउंडिंग में है पीर अहमद ज़मान। अच्छा गुल अच्छा अच्छा हसन न्यू सब्जी मंडी के बिल्कुल अच्छा साथ अच्छा, ही है। ठीक है। अच्छा अभी भी हमारा तकरीबन 22 दिसंबर को हमारा एहतजाज हुआ था। 22 दिसंबर को हुआ था, तो अभी तकरीबन 21 अपना अप्रैल को हमने दोबारा बिल्डर के ऑफिस के बाहर एक एहतजाज भी रखा हुआ है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई लोगों ने काफ़ी सर्वाइव किया, एक नस्ल चली गई, तो आप इसके लिए सोसाइटी को बेहतरी करें। लेकिन बिल्डर की तरफ से क्या है कि जैसे करीमदाद ने बोला कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आ जाते हैं क्रिमिनल, वो ऐसे लोग पाल लेते हैं। फिर माशाल्लाह हमारे वेलफेयर भी काफ़ी कराची में खुले हुए हैं, उनको खाना भी मिल रहा होता है। अच्छा फिर ऐसे बिल्डर लोग भी उनको पाल लेते हैं, फिर खाना भी फ्री में होता है। तो यकीन करें जब हमने 22 दिसंबर को वो वाला प्रोग्राम किया, एहतजाज किया, मलेर कंटोनमेंट के बाहर, कैल्ट के बाहर हम गए, तो उस प्रोग्राम के अंदर क्रिमिनल लोग अच्छा। हमारे एहतजाज के अंदर छोड़े गए। बाद में हमने पूछा यार ये क्या है, हम तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप ये क्यों बंदे क्यों भेजे? हमें बोला कि यार वहाँ तो लोग चलते हैं रोडों पे, तो वो बंदे तो हमारे हो नहीं सकते। फिर वो पिक्चर वगैरह हमारे पास आई, फिर उससे हमने CDR CRO जो भी होता है निकाला, लोकेशन इन्हीं की पिछले 5 सालों तक आप जाएंगे ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो एक की अलमेरान सोसाइटी है, दूसरी की पीर अहमद ज़मान की आ रही है। मसलन इस तरह के क्रिमिनल लोगों एलिमेंट्स को आपके रखा ख्याल हुआ में है। वो आ गए, ठीक जी। है ठीक है। तो फिर इसी तरह अदारों के अंदर जब बात की जाए, भाई अदारों के अंदर हम ये चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं, आप देखें ना, जब एक बंदा है, आप किसी भी अदारे का नाम ले रहे हैं, हम उस अदारे को लिख रहे हैं भाई क्यों आपका नाम ले रहे हैं, तो अदारों का काम है थोड़ा बहुत देखना। यार इंक्वायरी ऐसा की जाए थोड़ा ही इसके कि खिलाफ, लोगों के साथ ठीक है। नाइंसाफियाँ हो रही हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है। अब